नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। 2 लाख के आसपास का ये पोर्टफोलियो है और सारे के सारे टॉप क्वालिटी स्टॉक्स है। तो क्या ये स्टॉक्स हमें लेने चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में भी इसे जगह देनी चाहिए, और कैसा है ये पोर्टफोलियो, कितना गेन दिखा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस पोर्टफोलियो को। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो 1,80,000 के आसपास है और करंट वैल्यू चल रही है 1,98,000, यानी कि 2 लाख के आसपास का ये पोर्टफोलियो है। चेंज जो देखने को मिला है वो 9% का पॉजिटिव चेंज। अब बात कर लेते हैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक है एफले लिमिटेड, 1504 पर 14 क्वांटिटी है, 21,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 18.44% का प्रॉफिट हो रहा है। नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, लाइट एसेट मॉडल वाली कंपनी है। इसे आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईओएल केमिकल्स, इन्वेस्टमेंट प्राइस है 382, क्वांटिटी ली है 20, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 7640 का। आपको करंटली 82% का मैसिव यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपको पता ही होगा आईओएल केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। क्यों भागा है उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स बनाने वाले सारी कंपनीज बहुत ही ऊपर जा रही है, तो आईओएल्स उसी में से एक है। अगर आपने इसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इसमें से आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, वरना लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा है, अभी भी इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा आपने इन्वेस्टमेंट कम किया है, 7,000 के आसपास का ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे लग रहा है कि आपने इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट प्राइस है 1409, क्वांटिटी है 7, 10,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 2% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखा जा सकता है। मोनोपोली वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है नौकरी यानी कि इन्फोएज, 2533 पर आपने 4 क्वांटिटीज ली है, 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 13% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। ये भी आपको पता है बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पर पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है। अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में तो वो रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री का वन ऑफ द मार्केट लीडर, 658 पर आपने 18 क्वांटिटीज ली है, यानी कि 12,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 3.5% का लॉस हो रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें नीचे के प्राइस पर क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड, 1664 पर आपने 6 क्वांटिटी ली है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है तकरीबन 10,000 रुपए का। करंटली आपको 2.5% का लॉस हो रहा है। हालांकि मैं इसमें करंटली इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऊपर निकल चुका है। और आपको पता ही होगा जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज की चेन चलाती है, और करंट सिचुएशन में लोग ज़्यादा जाकर बाहर जाकर खाना खाएंगे, ऐसी सिचुएशन कम दिखाई देती है, ऐसे जो चांसेस हैं वो कम दिखाई देते हैं। इसलिए करंटली मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी आपको अवॉइड करने को कहूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, आपको पता ही होगा इस सेक्टर में 2 ही कंपनीज लिस्टेड है, जो कि है एचडीएफसी एएमसी और निपॉन इंडिया, और उसमें से एचडीएफसी एएमसी अनडाउटेडली नो डाउटेडली बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है। 2452 पर आपने 9 क्वांटिटीज ली है, 22,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको फ्लैट रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसमें नीचे के प्राइस पर आप क्वांटिटी और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा बेट है। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, 1649 पर 6 क्वांटिटी ली है, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 14.36% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट इसे रखा जा सकता है, रेप्यूटेड ग्रुप की कंपनी है। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस, 1085 पर 22 स्टॉक्स लिए हैं, 23,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इसके Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे और उसी के कारण शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली है, लेकिन इस प्राइस पर मैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर निकल चुका है, सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन हो चुकी है, तो थोड़ा सा करेक्शन का हमें वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है अल्काइल एमाइंस, 2072 पर आपने 7 क्वांटिटीज़ ली है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 14,504 का। आपको पता ही होगा अल्काइल एमाइंस बनाती है, एमाइन डेरिवेटिव्स में काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और रबर केमिकल्स में भी काम करती है। तो आपको करंटली 16.73% का प्रॉफिट हो रहा है। इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। नेक्स्ट है इंडिया मार्ट, 2258 पर आपने 6 क्वांटिटी ली है, 13,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। आपको करंटली यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लॉस देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, 632 पर 16 क्वांटिटी, 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 7.5% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये भी अपने आप में यूनिक स्टॉक है, तो इसे भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक, 912 का आपने इन्वेस्टमेंट किया
किया, 912 पर आपने 6 क्वांटिटीज़ उठाई है, इन्वेस्टमेंट 5,500 का किया है, थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 21% का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा मानना है यहाँ पर आप क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे दिग्गज बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। हालांकि मैं करंट मार्केट प्राइस में आपको क्वांटिटी बिल्डअप करने को नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको करेक्शन देखने को मिलता है और मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा तो वहाँ पर आप इसमें क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट HDFC बैंक बेस्ट बैंक है इन द इंडियन मार्केट सिस्टम। अगर बात करें लास्ट स्टॉक के बारे में तो वो है HDFC लाइफ। 519 पर आपने 20 स्टॉक्स उठाए हैं, 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 14% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। नो डाउट बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते वक्त एक बात जो मुझे बहुत ही पसंद आई है वो ये है कि आपने जो भी स्टॉक्स लिए हैं सबके सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ जो रिटर्न्स आपके स्टॉक ने बनाकर दिए हैं मोस्टली पॉजिटिव हैं, और मैंने देखा कि जो स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं वो भी मिनिमम है, 5% से कम के ही नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं, वो भी काफ़ी कम स्टॉक है। और उसी वजह से आपको 9% का प्रॉफिट ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखने को मिला है। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि एक छोटे 1 से 2 लाख के पोर्टफोलियो में मैंने पहले भी बताया है कि 5 से 7 स्टॉक बहुत हो जाते हैं। आप उसे वेल मैनेज कर पाएंगे। अगर गिरावट होती है तो उसमें आप एवरेज अच्छे से कर पाएंगे, आपके पास अच्छी लिक्विडिटी होगी, उन सबको आप एवरेज कर पाएंगे। अगर आपके पास 14 स्टॉक है, आप सबको एवरेज नहीं कर पाएंगे अगर सब में गिरावट होती है, मार्केट में गिरावट होती है। इसीलिए छोटे पोर्टफोलियो के मैं फिलहाल 5 से 7 स्टॉक ही रेकमेंड करता हूं, और साथ ही साथ आप उसके क्वार्टर रिजल्ट्स को भी अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, कमेंट्री को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है यहाँ पर थोड़े से चेंजेस किया जा सकते हैं। हमने देखा आपने एफले, नौकरी और इंडिया मार्ट तीनों शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, जो कि ओवरऑल ऑनलाइन बेस्ड एडवर्टाइजिंग कंपनी, ऐसी ऑनलाइन बेस्ड कंपनीज हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सभी स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि सपोज एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आपने Naukri.com यानी कि इन्फो एज को 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, सोचा है 10% का रिटर्न मिलेगा तो यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, यानी कि शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा वहाँ पर क्वांटिटी बिल्डअप करते जाइए और सपोर्ट्स पर अच्छे स्टॉक्स को बाय करते जाइए, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो इन 3 स्टॉक्स में से आप कौन सा भी एक स्टॉक चुन सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा HDFC बैंक, HDFC लाइफ, साथ ही साथ मुथूट फाइनेंस, HDFC और HDFC AMC में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि BFSI सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपने किया है। तो मेरा मानना है मुथूट फाइनेंस फिलहाल मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलरेडी काफ़ी ऊपर निकल चुका है, नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन इस प्राइस पर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचूंगा। थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ से आप टेम्पररी एग्जिट ले सकते हैं, और अगर आपको ये नीचे के प्राइस पर गिरावट पर मिलता है तो यहाँ पर फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना रहेगा। साथ ही हमने देखा आपने अल्काइल एमाइन, साथ ही साथ पीडीलाइट और IOL केमिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तीनों के तीनों ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री में काम करती है। तो अगर किसी भी एक स्टॉक को चुनना है तो नो डाउट वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है केमिकल सेक्टर की, साथ ही साथ वो सेक्टर की मार्केट लीडर है। अधेसिव्स और ग्लू इंडस्ट्री में पीडीलाइट का कोई भी जवाब नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पीडीलाइट को रखा जा सकता है। और फिलहाल मैं पीडीलाइट में बाइंग की रिकमेंडेशन भी दे रहा हूँ, और IOL केमिकल्स और अल्काइल एमाइंस में फिलहाल मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। तो हमने देखा आपके स्टॉक्स हैं थोड़े से आप निकाल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कचरा स्टॉक है, इसलिए मैं निकालने को नहीं कह रहा हूं। आपके पोर्टफोलियो को सूट नहीं हो रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टॉक्स एक छोटे पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, इसीलिए मैं आपको निकालने को कह रहा हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, आपका प्लान है कि आगे आने वाले 1 या 2 सालों में आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाकर 2 से 3 या 3 से 4, 5 लाख का करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इन्हीं सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और बाद में ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना रहेगा। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।